बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर रसूल पर बवक़ार उलमा इकराम व शुरा इस्लाम हुफ़ाज़ इकराम मुअज़्ज़िज़ साबिन इकराम पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितने लोग सो रहे हैं? ये बस्ती का क्या नाम है? मगही। सुभान अल्लाह। मगही वालों जाग जाओ, ठीक है। मुफ्ती महताबुल कादरी साहब की तकरीर आप लोगों ने सुनी है? समझ में आई है? इस तकरीर में क्या मिला आपको? अकीदत भी है, मोहब्बत भी है, इश्क भी है। कितने लोग अमल करेंगे? हम नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नबी का मीलाद सजाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आमद रसूल की आमद की खुशी मना रहे हैं। और ये महफिल पाक सजाने वाले आली जनाब मुकील साहब, आप तो अपनी किस्मत में नाज करिए। आपका सितारा बुलंदी पे है। आपने अपने पोते की पैदाइश की खुशी पर जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल को रचाया है, सजाया है, मनाया है। वो बच्चा कितना खुशकिस्मत होगा कि पैदाइश की खुशी में नबी का जिक्र हो रहा है। आज अल्लाह हमको जरा सा खुशी का मौका देता है तो हम पता नहीं कौन कौन से काम ऐसे कर बैठते हैं जो शरीयत के खिलाफ हुआ करते हैं। खुशी आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अल्लाह ने हमको खुशी दी है तो हम अल्लाह का ही जिक्र करेंगे, अल्लाह के रसूल का ही जिक्र करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और मैं तो कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ, खुदावंद कुद्दूस, जिस बच्चे की पैदाइश की खुशी में जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल को रचाया गया है, सजाया गया है, मनाया गया है, खुदावंद कुद्दूस उस बच्चे के उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा, सेहत व सलामती अता फरमा और इस घर पर रहमतों बरकतों की बारिश अता फरमा। मेरे अजीजों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो, तब आपका जलसे में आना भी कामयाब है, जलसा सजाना भी कामयाब है। अल्लामा महताबुल कादरी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे से जायद आपके सामने तकरीर की, एक से एक बढ़कर नसीहतें की। महंगी वालों, महंगी जी क्या आया, मगही नामो वैसा है, 6 मरतबा रटो तो शायद याद आ जाए। कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले जाग जाओ, ठीक है। अभी तक आप लोग सो रहे हैं, वाकई में सो रहे हैं। मैंने क्या कहा कि हजरत ने बहुत नसीहतें की, ठीक है। जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो, तब तुम्हारा जलसे में आना भी कामयाब है, जलसा सजाना भी कामयाब है। इतने बड़े मजमे में इतनी नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर भी किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं वो कल कयामत में कितनों के लिए जरिए नजात बन जाए। तो जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो, तब जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी कामयाब है। लेकिन आज तो हम तरह तरह की फिक्रों में पड़े हुए हैं, तरह तरह की फिक्रों में पड़े हुए हैं। किसी को अपनी जान की फिक्र है, किसी को अपनी माल की फिक्र है, किसी को अपनी औलाद की फिक्र है। लेकिन मेरे अजीजों, जानते हो हम में से एक ऐसी जमात है जिसको न दुनिया का खौफ है न कयामत का खौफ है। वो कौन सी जमात है? वो जमात है औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इस पर मेरे जहन में एक वाकया आ रहा है। एक रोज हज़रत बैलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं,
उसी रास्ते से बादशाह हारून रशीद का गुजर होता है, उसकी नजर पड़ती है, सलाम अर्ज करता है, जवाब मिलता है। तो बादशाह हारून रशीद हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह को बैठा देख करके ये कहता है कि हुजूर आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई फिक्र है कि नहीं? तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हमें काहे की फिक्र, ये सूरज मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये चांद मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये सितारे मेरी मर्जी से निकल रहे हैं, ये कायनात मेरी मर्जी से चल रही है। तो ये जुमला सुन करके बादशाह हारून रशीद हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है कि हुजूर मेरी समझ में नहीं आया। तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नादान सुन, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी बना लिया। तो ये सूरज अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये चांद अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये सितारे अल्लाह की मर्जी से निकल रहे हैं तो मेरी मर्जी से निकल रही है, ये कायनात अल्लाह की मर्जी से चल रही है तो मेरी मर्जी से चल रही है। तो मेरे अजीजों, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन इन अल्लाह के वलियों ने क्या किया है, इन अल्लाह के वलियों ने अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह की राह में सर्फ कर दिया। आज अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। ए मगही वालों, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मस्जिदों को आबाद किया। आज हमारे घर में बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बीमारी हमारा घर नहीं छोड़ रही है, शैतानों ने हमारे घर को घेर रखा है। ये मगही वालों, शैतान आए नहीं है, शैतान ने तुमको, शैतानों को तुमने बुलावा दिया जी। पूछो क्यों? मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, कहने वाला इंसान, जबान इंसान की, लेकिन कहला कौन रहा है? कौन कहला रहा है? अल्लाह कहला रहा है। मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलल फलाह, अजान दे रहा है मुअज्जिन, लेकिन कहला कौन रहा है? इसके माने जानते हो? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हर इंसान चाहता है हम कामयाबी लें, अम्मा कामयाबी तुम्हारे घर में ही है। आज अपनी परेशानियों को खत्म करना है, आज अपने घर से शैतानों को निकालना है, तो अपनी मस्जिदों को आबाद करना है। सुभान अल्लाह। फिर देखिए ये कैसे परेशानियां आपकी खत्म होती हैं। आज जरा से परेशानी आई, जरा सी मुसीबत आई तो चल दिए फला हजरत के पास चलते हैं, उनसे दुआ कराते हैं, उनसे तावीज लेते हैं, पानी लेते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी अकीदत है, मोहब्बत है, बड़ी अच्छी बात है। जाइए, पानी लीजिए, तावीज लीजिए, दुआ कराइए। अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो वो दुआ कामयाब हो जाएगी। लेकिन नमाजों को छोड़ करके पीर साहब के पास अब जा रहे हो तावीज़ात के लिए और दुआओं के लिए, तो वो दुआ की कोई गारंटी नहीं है, उस दुआ की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। घर में अब्बा नाराज, अम्मा नाराज, अब्बा की सुनते नहीं, अम्मा की सुनते नहीं, चल दिए पीर साहब की खिदमत करने के लिए, चल दिए पीर साहब की खिदमत करने के लिए। अम्मा नाराज, अब्बा नाराज। अम्मा 4 दिन से बुखार में पड़ी है, लड़के को फिक्र नहीं है कि जाओ किसी डॉक्टर के पास जाकर के दिखा दें। पीर साहब गांव में आ गए, घर नहीं छोड़ रहे हैं। पीर साहब आ गए, घर नहीं छोड़ रहे हैं। 1 मिनट के लिए पीर साहब को आराम करने नहीं दे रहे। कौन सी जगह पावे, कौन सा चूम ले। ए नौजवानों,
अगर तुमको वाकई में कामयाबी चाहिए है, तरक्की चाहिए है, बुलंदी चाहिए है, तो अपने वालिदैन को राजी कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों, तुमको वाकई में कामयाबी चाहिए है, तरक्की चाहिए है, बुलंदी चाहिए है, तो अपने वालिदैन को राजी कर लो, राजी कर लो। कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह। एक इंसान की फितरत होती है, कोई भी इंसान हो, किसी की हौसला अफजाई हो, उसको बहुत अच्छा लगता है हजरत, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी बस्ती में आया, घर से निकला, स्टेज पे आया, आपने खड़े होकर के मेरा इस्तकबाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझसे मुसाफा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दस्तबोसी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आए नौजवानों, तुमको हम एक पैगाम देना चाहते हैं। इस खड़े होकर के इस्तकबाल करने का, मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का हमसे पहले अगर कोई हकदार है, वो तुम्हारा बाप है। बाप नाराज, अम्मा नाराज, पीर साहब को राजी कर रहे हैं। पीर साहब का तुम्हारे ठेकेदार है का? पीर साहब क्या कर लेंगे तुम्हारा? पहले अपने मामलात को सही करो, तब पीर साहब भी दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह वो दुआ कामयाब हो जाएगी। अम्मा को नाराज करके, अब्बा को नाराज करके चले हो पीर साहब के पास दुआओं के लिए। अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो कामयाब हो जाए दुआ, लेकिन उस दुआ की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। अगर अब्बा को नाराज राजी करके, अम्मा को राजी करके, अम्मा की दुआएं लेकर के अपने घर से रुखसत हुए हो अपने पीर साहब के पास दुआओं के लिए, तो मेरे अजीजों, पीर साहब के पहुंचने से पहले ही तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी। वाकई में नौजवानों, अगर तुमको कामयाबी चाहिए है, तरक्की चाहिए है, बुलंदी चाहिए है, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, राजी कर लो, राजी कर लो। कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ऐ नौजवानों, क्या अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे? अपनी माँ बाप की बात मानोगे? उनकी नाफरमानी तो नहीं करोगे? मैं तो ये कहता हूँ, जलसे पाक से रुखसत हो तो बहुत सुनहरा मौका है। वालिदैन तुम्हारे घर में आज मौजूद हैं। इस जलसे पाक से जब रुखसत हो तो बिस्तर में बाद में जाना, पहले अपने माँ बाप के कदमों के नीचे जाकर के खड़े हो जाना और उनसे कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, हम अनजान थे, हम वालिदैन की अजमत को नहीं समझते थे, लेकिन आज हम जलसे पाक में जब गए हैं तो हमें वालिदैन की अजमत के बारे में मालूम हुआ है। तो हम मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, हम आपसे माफी के तलबगार हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं। अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों की माफी मांगते हैं। ऐसे आज के बाद से कोई भी ऐसी हमसे कोई गलती नहीं होगी, कोई ऐसी खता नहीं होगी जिसमें आपको कोई तकलीफ पहुंचे। फिर देखिए, सुबह होते ही कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। फिर जाओ पीर साहब के पास मुस्कुराते हुए। पीर साहब के जबान से निकल नहीं पाएगा तुम्हारे लिए दुआ के लिए, वो दुआ कामयाब, वो दुआ कामयाब। अम्मा नाराज, अब्बा नाराज, पीर साहब के पीछे पड़े। पीर साहब क्या कर लेंगे दोबारा बताओ? मैं हक कहता हूँ, सच कहता हूँ, पीर मैं भी हूँ, ठीक है? मैं किसी पे तंज नहीं करता, ठीक है? पीर मैं भी हूँ। पीर से पहले तुम्हारा माँ बाप है। मैं नौजवानों, इस वक्त अगर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कोई पीर है, वो तुम्हारा बाप है, बाप है, बाप। उसके बाद किसी दूसरे पीर का नंबर आता है। ये वालिदैन कसम खुदा की अल्लाह की दी हुई वो नेमत है, वो नेमत है, वो नेमत है। जब तक घर में है उन नौजवानों कद्र नहीं।
जब तक घर में है जब तक कद्र नहीं है, जिस दिन घर से निकल जाती है तब एहसास होता है। काश हमारा बाप जिंदा होता, काश हमारी माँ जिंदा होती। आज हम फला मुसीबत में पड़े हुए हैं, आज हमारी मुसीबत का हल हमारी माँ हमारा बाप निकाल देता। नए नौजवानों, जब तक वक्त निकल चुका होता है, ऐ नौजवानों तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है, अपने वालिदैन को राजी कर लो। माँ बाप से मोहब्बत करोगे, उसके बाद पीर साहब से मोहब्बत करो। कसम खुदा की ये भी मोहब्बत कामयाब, वो भी मोहब्बत कामयाब। माँ बाप से नफरत करके पीर साहब से मोहब्बत करने वालों, ये अपने दिमागों से बात निकाल दीजिए कि पीर साहब तुम्हारे लिए ठेकेदार बन करके आए। अगर अपने मामलात को सही करेंगे, अपने वालिदैन को राजी करेंगे, नमाजों के पाबंद हो जाएंगे, मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहेंगे, तब आपका पीर साहब भी ठेकेदार आपका बनता हुआ नजर आएगा। आपका पीर साहब भी जो होगा वो आपका साथ देता नजर आएगा। जब किसी के हाथ में हाथ देते हो तो पीर साहब कुछ पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? तौबा कराते हैं, इस्तग़फ़ार कराते हैं, ठीक है, यही कहलाते हैं ना। बद मज़हब बद अक़ीदों से दूर रहने के लिए कहते हैं, नमाज के लिए ताकीद करते हैं, नमाज के पाबंद हो। सब लोग वादा करते हो, वादा करने के बाद हाथ में हाथ दे करके आप किसी पीर के मुरीद हो जाते हो। लेकिन ऐ नौजवानों, ऐ लोगों, ऐ मगही के सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, कितने लोग ऐसे हैं जो पीर साहब की बातों पर अमल करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं? कल जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जानते हो लॉकडाउन लगा था, तुम्हारे गांव लगा था नहीं लगा था? लगा था, जानते हो? लगा था, कैसा था? अच्छा था, खराब? खराब था ना। लॉकडाउन पे घर में कैद कर दिए गए ना, तो आजाद लोग हैं ना, घर में कैद हो गए, मजबूरी थी भाई, ऊपर से आदेश था आपको घर में रहना है, दूरी बनाए रखना है, सफाई सुथराई रखना है, घर के बाहर नहीं निकलना है। हमारी इबादत गाहें क्या सभी के जो भी जिसकी जिसकी जो इबादत गाहें थी सब में ताले लगा दिए गए थे कि जो भी आपको जो कुछ करना है अपने घरों में करिए। यही तो ना है। जब मस्जिदों में ताला लग गया तो घर घर नमाज, घर घर नमाज। एक बात बताओ, तुम अल्लाह के डर से नमाज पढ़ने जा रहे थे तो इमाम साहब से कोई दुश्मनी थी, दुश्मनी निकालने गए, अब आया है मजा इमाम साहब से बदला लेने का है। अब चलो ताला लगा है, मस्जिद के बाहर खड़े हो, पुलिस आएगी, सबसे पहले इमाम साहब को पकड़ेगी। ए इमाम साहब को महीन तो बुलाया है, वरना ये कैसे आई? यही तो था है। इमाम साहब से क्या तो कोई दुश्मनी थी क्या? जब मस्जिदें बंद थी तो घर घर का नमाजी। आज हमारी मस्जिदें खुल गई है, वो नमाजी कहाँ चले गए? वो नमाजी कहाँ चले गए? अब लाइन में लगो जा करके, अब लाइन में लगो। वो वक्त कोई और था, ये वक्त कोई और है। पहले नमाजें फर्ज थी, अब क्या माफ हो गई हैं क्या तुम्हारे लिए? मेरे पास 50 फोन आते थे लॉकडाउन में, हजरत अब क्या करें? अब तो हमारी मस्जिदों में ताला लगा दिया गया है, अब हम नमाज पढ़ने कहाँ जाएं? हमने कहा नमाज पढ़ने की कोई इजाजत लेने की जरूरत है या किसी जगह की जरूरत है? अपने घर में मुसल्ला बिछाओ, अपने घर को मस्जिद बनाओ। जिंदाबाद। मस्जिद में ताला लग गया, उसका बड़ा अफसोस। घर में मुसल्ला पड़ा हुआ है, मुसल्ला है, गर्द लगी हुई है, तौफीक नहीं उसकी गर्द छुड़ा दे। गर्द लगी हुई है, वो तौफीक नहीं है उसकी गर्द छुड़ा दे। हफ्तों हो जाते हैं मुसल्ले पर नजर नहीं जाती है, ताला लग गया, बड़ी फिक्र, हमारी इबादत गाहें बंद हो गई, अब हम कहाँ जाएं? आज तुम्हारी इबादत गाहें खुल गई हैं, अब तो जाओ। अब कब जाओगे? क्या फिर से ताला लगवाने का इरादा, तब नमाजी बनोगे क्या? ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो, नमाजों के पाबंद हो जाओ। जुमा आया, घर घर नमाज। क्या सनीचर को नमाज माफ है क्या? इतवार की माफ है क्या? पीर माफ, मंगल माफ, बुध माफ, जुमा जुमरात माफ, जुमा ही फर्ज है क्या?
क्या जुमे ही फर्ज है तुम्हारे लिए? क्यों यार बिला वजह अल्लाह को धोखा दे रहे हो? ए मेरे अजीजों, अगर वाकई में तुमको कामयाबी चाहिए, तरक्की चाहिए, बुलंदी चाहिए, तो नमाजों के पाबंद हो जाओ। फिर देखो नमाज की बरकत से तुम्हारे घर में कैसी रहमतें नाजिल होती हैं, कैसी बरकतें नाजिल होती हैं। जो शयातीन तुम्हारे घर में घुसे बैठे, उस नमाज की बरकत से वह शैतान बाहर निकलते नजर आएंगे। नमाज पढ़ेंगे, अपने मस्जिदों को आबाद करेंगे, कसम खुदा की जलसा कराना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी कामयाब। फिर देखिए आपके गांव में कैसी रहमतें, कैसी बरकतें होती हैं। आज हमारे पास तमाम कामों के लिए फुर्सत है, तमाम कामों के लिए फुर्सत है, लेकिन एक नमाज में, सिर्फ एक नमाज में अगर एवरेज लगाया जाए 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। 5 नमाज का वक्त निकाल दीजिए तो 1 घंटे, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा चाहिए आपका। वक्त होता है चौराहों पे निकल जाते, घंटों बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। चाय की चुस्कियां चल रही हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं कि उसकी बुराई, उसकी बुराई, ये आ गया, वो फला ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। अम्मा मियाँ कभी अल्लाह के घर में जाओ तो ये फला ऐसा फला वैसा नहीं होगा। जब अल्लाह के घर में बैठोगे, काबे की तरफ तुम्हारा रुख होगा, तो तुम्हें किसी दुनियादार की फिक्र नहीं आएगी, तुम्हें सिर्फ अल्लाह की फिक्र आएगी। अपने हाथों को फैलाओगे तो अल्लाह के हाथों को, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को दराज करोगे तो अल्लाह से दुआ करोगे, फला या अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे, हमारे घर में रहमत नूर की बारिश अता फरमा दे। फिर देखिए अल्लाह ताला इन उठे हुए हाथों की लाज रखेगा, आपके रिस्क में भी बरकत करेगा, आपके घरों में रहमतों बरकतों की बारिश भी करेगा। तो रहमतें चाहते हो कि शैतानियत चाहते हो? रहमतें चाहते हो, बरकतें चाहते हो, नमाजों के पाबंद हो गए। कुरान कितने लोग पढ़े हुए हैं? कुरान कितने लोग पढ़े हुए हैं? देखिए इतने बड़े मजमे में सिर्फ 4-5 लोग हैं। यहाँ पढ़े कोई नहीं है, सब लिखे हैं, पैदाइशी लिखे, पढ़े पढ़ाई का जरूरत है, पैदाइशी लिखे हुए हैं। इन्हें जानते हो? ये बैठे ताज आलम साहब हैं, यही नाम है ना इनका? ताज रजा, चलिए आलम रजा, रजा खैर लग गया है तो एक पहचान हो गई। ये जानते हैं? मस्जिद जाओ तो पहचानो, सही कह रहे हो। जब मुलाकात ही हमारी नहीं है तो पहचाने क्या? जुम्मा जाते हैं तो इमाम साहब आगे होते हैं, हम पीछे होते हैं, पहचाने नहीं पाते हमारे इमाम को। अपने इमाम को नहीं पहचानते हैं? ए मेरे अजीजों, जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो सिर्फ कुरान खोलो, कुरान खोल के एक रुकू पढ़ लो, सिर्फ एक रुकू पढ़ लो। मैं ये नहीं कहता हूँ 1 पारा पढ़ो, 2 पारा पढ़ो, 3 पारा पढ़ो, सिर्फ एक रुकू पढ़ो, सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट का वक्त जाएगा। एक तुमको वजीफा बता करके जाता हूँ, जब नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे तो इमाम कहाँ रुकेगा? तनख्वाह दे नहीं पाएंगे, इमाम खुद ही चला जाएगा। इमाम साहब का नाम कितने लोग जानते हैं? क्या नाम है? ताज रजा। पढ़ने जाते हो उनके पास? क्या करते हो? तालीस पढ़ते हो? क्या करते हो? कॉलेज में जाते हो? क्या पढ़ते हो? जिला पंचायत इंटर कॉलेज, ABCD। जब फातिहा पढ़ते हो तो क्या कहते हो? जब कब्रिस्तान जाते हो फातिहा पढ़ने के लिए तो क्या कहते हो? ABCDEFG। क्या कहते हो? CAT कैट कैट माने बिल्ली, DOG डाग में कुत्ता, क्या कहते हो? यही पढ़ते हो क्या? क्या कहते हो बताओ, कुछ तो बताओ बेटा। कुछ आता है?
बहुत अच्छी बात है, डिग्री कॉलेज जाओ, मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर, हम इस बात से मना नहीं करते हैं, लेकिन इतना तो कम से कम इल्म ले लो, हैं? जब अपने बड़े बुजुर्गों की कब्रिस्तान में जाओ, जाने के बाद अपने हाथों को उठाओ, एक 3 मरतबा दुरूद शरीफ और कलवल्ला शरीफ पढ़ करके कम से कम बख्श दो, इतना तो बन जाओ जी। ये सीएटी कैट कैट माने बिल्ली तुमको नहीं काम आएगी, डीओजी डाग डाग माने कुत्ता, ये नहीं काम आएगा, ठीक है? अलिफ से अल्लाह काम आएगा, ठीक है? जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ोगे ये काम आएगा, हैं? नबी पे दुरूद शरीफ भेजोगे ये तुम्हारे काम आएगा, और यही दुरूद शरीफ पढ़ करके अपने बुजुर्गों को बख्श दोगे, हो सकता है ये दुरूद शरीफ की बरकत से उनके जरिए नजात बन जाए, सुभान अल्लाह। ये सब काम आएगा। जरूर पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, अंग्रेज बनो, बड़ी अच्छी बात है, मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, हमारी कौम तरक्की करे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीजों कम से कम इतना तो इल्म ले लो, इतना तो इल्म ले लो, अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की, उसकी अदायगी तो हमसे कायदे से हो जाए, सूरह फातिहा कम से कम 2-4 सूरतें हमको छोटी छोटी तुम्हारे जहन में आ जाए, कम से कम हमारी नमाज तो हो जाए। जब नियत करोगे तो क्या कहोगे? छोटा से आम, बड़ी सी इमली, छोटे से बड़ी सी क्या कहोगे भैया? नियत की मैंने फज्र की नमाज पढ़ने गए इमाम साहब के पीछे, तो क्या कहोगे? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज, यही की ना? हैं? वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, पीछे इस इमाम के, इमाम कोई भी हो, फिलहाल ये है ना, पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर, ठीक है? अब आप खामोश, इमाम साहब पढ़ेंगे जो कुछ पढ़ना है, अब रुकू में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे बताइए? आपने नियत मान ली, इमाम किरात करेगा, लेकिन सना आपको पढ़ना है। कितने लोग ऐसे हैं सना जिनको आती है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, कितने लोगों को आती है? कम से कम इतनी तो सोहबत इख्तियार कर लो इमामों की, उलमाओं की सोहबत इख्तियार कर लो, कम से कम ये चीजें तो सीख लो मेरे अजीजों। एक डंडा बनाओ, डंडा न चलाए पाओ तो हमें बुला लो, हम समझाना भी जानते हैं और भी डांटना भी जानते हैं। ये हमारी कौम को क्या हो गया है? मुसलमानों, तुमसे ये बातें की जा रही हैं, ये बातें किसी दूसरों के सामने की होती तो शायद वो ईमान ले आता है। तुम तो ईमान वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में पैदा हुए, तुम तो सच्चे पक्के मुसलमान हो, तुम तो सच्चे पक्के मुसलमान हो। सिर्फ मसलके आला हजरत का नारा लगाने से काम चलने वाला नहीं है, उस पर अमल करने की भी जरूरत है, ठीक है? मसलके आला हजरत का मतलब जानते हो क्या है? नमाजों की पाबंदी, वालिदैन से मोहब्बत। मसलके आला हजरत का ये माना नहीं है कि सिर्फ सुन्नी, समझे आप? आज हमारे ज़हनों में ये बात आ गई है कि हम तो सुन्नी हैं, जन्नत हमारी हमारे बाप की है, बेशक हम भी कहते हैं, लेकिन कम से कम कुछ माल तो खरीदो जन्नत के लिए, जन्नत का सौदा तो करो, तभी तो तुम्हारे नाम की रजिस्ट्री वहां पर होगी। बगैर पैसे के रजिस्ट्री कर लोगे का? बगैर कुछ किए रजिस्ट्री कर लोगे? नमाज पढ़ोगे तब रजिस्ट्री होगी, माँ बाप की इज्जत करोगे तब रजिस्ट्री होगी, पड़ोसी से मोहब्बत करोगे तब रजिस्ट्री होगी, अच्छे काम करोगे तब रजिस्ट्री होगी। क्या अमल करेंगे आप लोग? हैं? माँ बाप से मोहब्बत करोगे, नमाजें पढ़ोगे, थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने इमामों के पास जाकर के बैठोगे, हैं? जाओगे? अब फिर उनसे पूछो, इमाम साहब हम नमाज पढ़ने आए हैं, बताओ नमाज में कितने फराइज हैं, कितने वाजिबात हैं, कितनी सुन्नतें हैं? फिर देखिए कैसी आपके घरों में रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे निखार आता है, फिर आप कैसे कामयाब होते हैं, माशाअल्लाह।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, खुदाबंद कुद्दूस कही हुई बातों पर सबसे पहले हमको, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।